तो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। हर चीज़ कितनी खिली खिली है, गोभी, गाजर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स सब्ज़ी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊँगी मैं, जिसमें सारी सब्जियाँ एक तो खिली खिली रहेंगी और सारी अलग अलग आपको नज़र आएंगी, और इसका जायका भी इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि बहुत ही अच्छा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास फूल गोभी है, बंद गोभी हाफ कप है, हाफ कप गाजर और आलू हैं जिसको मैंने इस शेप में काट लिया है। आपकी मर्जी जिस शेप में काटें, पर इस शेप में अच्छी लगती हैं। मटर है हाफ कप, शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन, टमाटर एक अदद है, धनिया और सब्ज़ मिर्च है, प्याज एक है जो मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, हाफ कप कुकिंग ऑयल है और 3 टेबलस्पून दही है, और 2 टेबलस्पून हम इसमें पिकल अचार, कोई भी आपके पास अचार है तो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी वो हैं सुरख लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, ये सारे 1 टेबलस्पून हैं। मोटी कश्मीरी मिर्च हैं 3 अदद, ज़ीरा, नमक हाफ टेबल स्पून है, आपके टेस्ट के मुताबिक है, रायदाना चुटकी लिया है मैंने, करी पत्ता है, और इसके अलावा कसूरी मेथी है, और गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे, और मैं साथ इसमें बॉयल हुए हुए अंडे भी इस्तेमाल करूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल और जो एक अदद प्याज चॉप हुआ हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बस प्याज को थोड़ा सा मैं हल्का ब्राउन करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि जो फूल गोभी थी उसको मैंने पानी में 30 to 40% में उसको बॉयल करूँगी, हल्दी वाले पानी में, क्योंकि गोभी थोड़ी सख्त होती है फूल गोभी। बस हम प्याज को हल्का सा ब्राउन करते हैं गोल्डन, और उसके बाद फिर इसमें अगले इंग्रेडिएंट ऐड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, और अगर बहुत पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब प्लीज़ किया करें। तो प्याज हमारे तकरीबन होना स्टार्ट हो गए हैं, हल्की गुलाबी। अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो सालन का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से इसको मैं 20 to 30 सेकेंड इस तरीके से कुक करूंगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब जितने मसाले थे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से इसको मसालों को आपस में मिलाऊंगी। मसालों को हमेशा अच्छे तरीके से इसको भुना करें, ताकि सुरख लाल मिर्च या कोई भी आपका कच्चापन मसालों का ना रहे। खुशबू आ रही है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर का जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मैंने टमाटर एक ही इसके अंदर डाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी दही इसके अंदर ऐड करूंगी। और यहाँ पे दही और अचार की 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, जो आपकी क्वांटिटी आपको मतलब अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। इस दोनों को मिक्स करके मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से बस इसको मैं फ्राई करूंगी। आप चाहें तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि मसाला अच्छी तरीके से थोड़ा सा कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें बंद गोभी और बाकी जो सब्जियां हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटर का पानी तकरीबन खुश हो चुका है और दही भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, बंद गोभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, शिमला मिर्च है वो इसके अंदर ऐड करूंगी,
टमाटर और गाजर, आलू इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। उधर मैंने उसको तकरीबन 30 to 40% गोभी को मैंने बॉईल कर लिया है। बस अब थोड़ी देर के लिए मैं ढांप के चूल्हा इसके ऊपर रख दूंगी कढ़ाई को, ताकि अच्छे तरीके से गाजर और आलू इस मसाले में कुक हो जाए। उसके बाद इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे। मैं इसका चूल्हा स्लो कर देती हूँ चूल्हा, और इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़ी सी कुक हो जाए। और उसके बाद फिर गोभी ऐड करते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसमें। अब इसमें मैं फूल गोभी ऐड कर दूंगी। देख रहे हैं आप माशाल्लाह कि मैंने ज़्यादा इसको बॉयल नहीं किया, तकरीबन 30 to 40% हमने बॉयल करना था। अब इसके बाद मैं इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, और फिर इसको मैं ढांप के रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से ये इस मसाले में शामिल भी हो जाए, अच्छे तरीके से थोड़ी सी और कुक हो जाए। अगर आपको लगे कि गोभी सख्त है, ये मसाला सख्त है, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के इसको रख सकते हैं, पर मैं इसको मसाले के अंदर ही कुक करूँगी, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। अब बस इसको मैं स्लो आंच करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। तो चेक करते हैं, अब माशाल्लाह टाइम हो गया है। अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चीज़ें मटर गाजर गल चुकी हैं, और गोभी जो पहले से ऑलरेडी टेंडर थी अच्छे तरीके से गल गई है। ऑयल भी इसका निकल चुका है। हाथ से इसमें चमचा हिलाऊंगी, और अब एंड पे क्या करूंगी कि सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से हम इसकी एंड पे गार्निश करेंगे। इस तरह हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।